हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम गुना पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम को हम एच डी यादव की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। यह नंबर सिस्टम का पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 पार्ट को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और गुना पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर किसी संख्या में यदि 21 जोड़ा जाए, मतलब इस x में जो संख्या हमने मानी है इसमें अगर हम 21 जोड़ेंगे तो फिर आगे बोला गया कि वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी, 3x, यानी कि अपने 3 गुना से 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 21 आ जाएगा, ये बराबर, यहाँ पर ये x प्लस का है, इसको बराबर का हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये 2x। और देखिए यहाँ पर ये 7 प्लस का यानी कि 7 माइनस का है, तो बराबर का हम 7 को देखिए इस तरफ लेके जाएंगे बराबर के। तो देखिए ये 7 21 में जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस का इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 21 प्लस के 7, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x के। तो यहाँ हो जाएगा ये 21 और 7 देखिए 28 बराबर आ जाएगा 2x। तो यहाँ x का मान कितना जाएगा, 2 से हमने इसको काटा, 14 दूना होते हैं 28। तो x बराबर आ गया 14, यानी कि देखिए वो हमने संख्या मानी थी x, और x का मान निकल के आया 14, यानी कि वह जो संख्या होगी वह 14 होगी। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है बस वैसे वैसे हमने पुट करना है वैल्यू को, और आंसर देखिए खुद ब खुद हमारा निकल के आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, तीन संख्याओं में से दूसरी दूसरी पहले की 3 गुनी है। तीन संख्या है कोई भी, बोला गया है कि यहाँ पर दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो हमने बोला गया यहाँ पर देखिए पहली क्या है, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, पहले की 3 गुनी है। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसकी 3 गुनी। तो कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो देखिए पहली और यहाँ पर दूसरी संख्या का रेशो आ गया 1:3। फिर आगे बोला गया है कि और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। पहली संख्या की 3/4, ये पहली संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो देखिए बोला गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की क्या है, 3/4 है। 3/4 है पहली संख्या की, यानी कि अगर हम पहली संख्या को 4 मानेंगे तो पहली संख्या देखिए 4 होगी, तो तीसरी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्योंकि देखिए पहली संख्या को हमने 4 माना और पहली संख्या की 3/4 कौन सी है, तीसरी संख्या। तो इसका 3/4 जब हम करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए यहाँ पर हम तीनों का इनका रेशियो निकाल लेंगे कि पहली संख्या देखिए यहाँ पर ये पहली संख्या, यहाँ ये दूसरी संख्या, और यहाँ पर आ जाएगी ये तीसरी संख्या। इनका रेशियो देखिए हमने निकालना है। तो देखिए रेशियो जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये पहली संख्या है और ये भी पहली संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 4 या 12, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 12। और तीसरी संख्या तो देखिए यहाँ पर ये 3 पहले से दी गई है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये 4 हो जाएगी और अब यहाँ पर भी ये संख्या 4 हो जाएगी जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इन तीनों का जो अनुपात निकल के आया वो कितना है, 4, 12, और यहाँ आ जाएगा ये 3। फिर आगे हमसे बोला गया कि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 114 है। तो तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप x भी मान सकते हैं, इसमें इनका कोफिशिएंट x लगा लीजिए। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 12, 4, 16 और 3, 19। तो 19x बराबर किसके दिया गया है, ये 114 के। अभी 114 यहाँ पर संख्या नहीं दी गई, ये 114 हमें क्या दिया है, औसत दिया है। तीन संख्या है तो 3 से इसमें गुणा कर देगा तो तीनों का औसत। अब देखिए यहाँ से हम इसको काट देंगे, 19 छंग होते हैं 114। एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए ये 6 बार कटेगा, 6 3 18। तो देखिए एक्स का जो मान निकल के आ गया वो 18 आ गया। अब हमसे बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर ये वाली होगी दूसरी, क्योंकि यहाँ पर ये 12 है। तो देखिए 12x सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12x, और x का मान हमने निकाला कितना, 18। तो यहाँ हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हो जाएगा 18 दूना में 36 का 6 हासिल 3, 18 का में 18 और 3 हो जाएगा ये 21। 216 होगा देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो ऑप्शन बी 216 होगी।
तो यहाँ पर हमें इनका रेशो निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आसान होता है रेशो बना करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर दिया गया यहाँ पर, किसी संख्या की द्विगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणामी संख्या 14 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए वह संख्या x है। अब बोला गया कि किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, यानी कि इसकी 3 गुना कर देंगे, x का 3 गुना कर दिया हमने, और इससे जब हम 7 घटाएंगे तो संख्या जो परिणामी संख्या मिलेगी वो हमें 14 प्राप्त होगी, यानी कि ये 14 मिलेगी। तो वहाँ से हमें निकालना है कि वह संख्या क्या है, यानी कि x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 3x बराबर कितने हो जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा ये 14 और ये प्लस का है, यानी कि ये माइनस का, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा ये प्लस के 7, तो 3x बराबर आ जाएगा ये 21 के। 3 से हमने इसको काटा, 3 सत्ते 21, तो देखिए यहाँ x का जो मान निकल के आ गया वो 7 आ गया। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वह संख्या होगी तो वह संख्या 7 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है, 146 बनता है। तो हमें बताना है कि पहला भाग क्या होगा। तो देखिए 24 को हमने 2 भागों में बांटा। अब जब 24 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो देखिए मान लीजिए पहला भाग तो इसका ये रहा और दूसरा भाग इसका ये रहा। तो देखिए पहला भाग हम मान लेते हैं संख्या का x है, तो दूसरा भाग क्या होगा 24 माइनस का x। तो इसी 2 भागों में तो हम इनको बांट सकते हैं। अब देखिए पहली कंडीशन यहाँ पर दी गई कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग कितना है x है, और इसका हमने कर दिया 7 गुना। फिर आगे बोला गया कि दूसरे भाग से 5 गुना, दूसरा भाग देखिए कितना है इसका 24x, वो सॉरी यहाँ पर 24 माइनस के x, और इसका क्या करना है देखिए 5 गुना, तो इसका 5 गुना जोड़ने पर क्या बनता है 146 बनता है। यानी कि इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 146 के बराबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से ये निकालना है कि संख्या का जो पहला भाग होगा वो कितना होगा। तो देखिए पहला भाग निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे ऐसे 7x प्लस के 5 की गुणा हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 24 पंजे होता है यहाँ पर 120, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर ये 5x, बराबर किसके आ जाएगा ये 146 के। अब देखिए ये 5x तो माइनस का है और 7x प्लस का, तो यहाँ बच जाएगा ये 2x, बराबर का ये 120 प्लस का है, तो बराबर के इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 146 माइनस के 120। तो यहाँ से ये 2x बराबर जो निकल के आएगा देखिए वो आएगा यहाँ से 26, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 6 में से 0 गया तो यहाँ बचेगा 6 ही, और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 26। 2x का मान 26 है तो x का मान कितना निकल के आएगा 13। और देखिए x को क्या माना था हमने, पहली संख्या, तो देखिए x क्या है, ये पहली संख्या है और x का मान निकल के आ गया 13, यानी कि जो पहला भाग होगा संख्या का वो तो देखिए 13 होगा। अगर हमसे पूछा जाता दूसरा भाग क्या होगा, तो देखिए दूसरा भाग हो जाता है इसका 11, क्योंकि देखिए 13 को जब हम माइनस करेंगे 24 में तो हमें 11 प्राप्त होगा, तो दूसरा भाग होगा 11 और पहला भाग होगा 13। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तो देखिए संख्या हम मान लेते हैं ये तो पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो देखिए दुगनी कर दे देंगे हम, इसको दुगनी कर देते तो इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 2:1 आ गया। फिर आगे बोला गया है कि और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, बोला गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या की 1/3। तो मान लीजिए पहली संख्या अगर 3 है तो इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 इसका 1 होगा। यानी कि अगर पहली संख्या हम 3 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी होगी, इसकी 1/3 3 होगी, ये सॉरी 1 होगी। 1/3 कितना आएगा इसका, 1 निकल के आएगा। तो देखिए ये तो रेशो आ गया पहली और तीसरी संख्या का, और ये रेशो जो आया है वो आया है पहली और दूसरी संख्या का। तो दोनों में देखिए यहाँ पर भी पहली संख्या और यहाँ पर भी पहली संख्या, और रेशो इनका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बना लेंगे। सेम हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ये 3 दूना में 6 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक इसी प्रकार ये आ जाएगा देखिए 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो देखिए दोनों तरफ जो 1 है जो पहली संख्या है वो समान आ गई, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आ गया 6:3:2। तो देखिए ये आ गया इनका रेशियो निकल गया। तीनों संख्याओं का रेशो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर
तो देखिए इनका योग हमें दे दिया 132, तो हमसे यहाँ पर अब पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। इनका योग 132 है तो कितना आ जाएगा, इनको जब हम जोड़ेंगे 6 8 3 9, 9 और 2 11, यानी कि 11 का जो मान हमें दिया है वो कितना दिया है 132। 11 से हम इसको काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 12, यानी कि एक का जो मान है वो 12 है। हमसे पूछा है दूसरी संख्या का रेशो कितना है 3 है। तो 12 में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 तिया होता है 36। तो देखिए यहाँ से जो दूसरी संख्या निकल के आएगी हमारी वो आएगी 36। तो देखिए 36 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो देखिए रेशो हमें यहाँ पर समान बना लेना है इनका, और रेशो से हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। बाकी हम इसको एक्स वाई मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इन क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने एक पिछला करा था। तो देखिए यहाँ पर भी यही बोला गया है कि 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो, यानी कि दोनों के समान हो। तो दूसरा भाग, दोनों भाग है, यानी कि दोनों भाग कौन कौन से है वो हमें यहाँ से निकालने हैं। तो बस सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए ये तो मान लेते हैं हम पहला भाग है और ये इसका दूसरा भाग है, और हमें बांटना किसको है 74 को। तो देखिए हमने माना पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा 74 माइनस के x। तो ये दोनों भाग यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ताकि एक भाग का 5 गुना, यानी कि पहले भाग का तो 5 गुना यानी कि 5x बराबर, यहाँ इनको प्लस करने पर ही यहाँ पर दिया गया है कि 454 आएगा। तो दूसरे भाग का कितना है 11 गुना, और दूसरा भाग कितना है 74 माइनस के x, और इसका जो है वो 11 गुना है। तो किसके बराबर मिलता है, जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये 454 के बराबर यहाँ से प्राप्त होता है। तो दोनों भाग कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5x प्लस के 11 के गुणा हम अंदर कर देंगे। तो देखिए 11 से गुणा करना किसी भी नंबर को आसान होता है। ये तो 4 आ जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 का 8, तो यहाँ आ जाएगा ये 814 माइनस के यहाँ आ जाएगा ये 11x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ये किसके 454 के ये बराबर है। अब देखिए हम एक्स वाली वैल्यू को एक समान बना लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 5x है और यहाँ पर ये 11x है माइनस का। तो देखिए 5x प्लस का है और 11x माइनस का है, तो जो बचेगा यहाँ पर माइनस का 6x बचेगा। जब यहाँ पर ये 6x माइनस का बचा बराबर, अब देखिए ये 814 प्लस का है, हम बराबर के इसको इस तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा ये 454 माइनस के आ जाएगा यहाँ पर ये 814। तो यहाँ तो इस तरफ बचेगा ये 6x माइनस का, और बराबर यहाँ पर देखिए ये हम इसमें से जब माइनस करेंगे 4 में से 4 गया 0 बचेगा, और यहाँ देखिए 11 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, और 7 में से यहाँ 4 गया तो यहाँ 3 बचेगा, और ये किसका हो जाएगा माइनस के 360 यहाँ पर बचेगा ये। अब देखिए माइनस इधर भी है इधर भी है, तो माइनस से ही माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 से जब हम इसको काटेंगे 6 छंग 36, तो यहाँ से x का जो मान निकल के आ गया वो कितना आ गया 60 निकल के आ गया x का मान। यानी कि पहली संख्या तो देखिए वो 60 होगी, और अगर पहली संख्या 60 होगी तो यहाँ से हम इसमें से 74 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 14, यानी कि दूसरी संख्या होगी 14। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है पहली संख्या तो 60 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। तो दोनों संख्या का मान हमने निकाल लिया, दोनों भाग हमसे पूछे गए थे, तो पहला भाग 60 है और दूसरा भाग 14 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वह संख्या x है। अब बोला गया है कि किसी संख्या का तिगुना, यानी कि इसका 3 गुना कर देते हैं। अब हम इसका 3 गुना हमने कर दिया। अब बोला गया है कि इस संख्या के 3/5 संख्या कौन सी है वो x है। तो इस संख्या के 3/5 इसका संख्या का हमने ले लिया। देखिए ये यानी कि x का 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है। तो देखिए ये इससे कितनी अधिक है 60 अधिक है। कुल मिलाकर इन दोनों का जो अंतर हमें दे दिया वो कितना दे दिया 60 का दे दिया। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालने के बाद x यानी कि उस संख्या की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनका एलसीएम यानी कि 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 या 15x माइनस का यहाँ जाएगा ये 3x बराबर किसके है ये 60 के। तो देखिए 15 में से 3x को माइनस करेंगे हम तो यहाँ बच जाएगा ये 12x बराबर के यहाँ जाएगा ये 60 और गुणा ये बटे वाला 60 5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में यहाँ जाएगा ये 5। तो 5 से हम 12 से हमने इसको काटा तो 5 बार जाएगा, यानी कि 12 पंजे देखिए होते हैं 60 और 5 पंजे होते हैं 25। तो देखिए x का मान निकल के आ गया 25। तो ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह जो संख्या होगी तो वह संख्या 25 होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यहाँ पर 8 दिया गया है, 7 हमने सॉल्व कर लिया है कि 3 संख्याओं का योग यहाँ पर 140 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। इस तरीके के 2 क्वेश्चन हम पिछले कर चुके हैं।
तो यहाँ पर 3 संख्या दे दी और तीनों का योग हमें 140 दिया है। तो बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। यानी कि देखिए ये तो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। बोला गया है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दुगनी है। तो देखिए 2:1 आ जाएगा इनका रेशो। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात निकाला हमने तो आया 2:1। फिर आगे बोला गया है कि तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो देखिए तीसरी संख्या की चौगुनी हो जाएगी ये। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का तो दुगनी है और तीसरी संख्या की पहली संख्या क्या है, चौगुनी है। यानी कि ये तो पहली संख्या आ गई और ये तीसरी संख्या आ गई। तो दोनों में जो रेशो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो देखिए तीसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या यहाँ क्या होगी, यहाँ पर 4 होगी। तो देखिए दोनों का यहाँ पर रेशो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, रेशो इनका समान बना लेंगे। यहाँ पर तो देखिए पहली संख्या है और यहाँ पर भी पहली संख्या है, यानी कि ये दोनों कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर तो 2 वैल्यू है, यहाँ पर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में भी, इस रेशो में भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से पहली संख्या का रेशो, दूसरी संख्या का रेशो और तीसरी संख्या का रेशो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ जाएगा ये 2 दूना 4 और यहाँ जाएगा ये 2 एकम 2। फिर देखिए यहाँ पहली संख्या तीसरी संख्या कितनी है, 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 4 है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 4 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, तीनों संख्याओं का रेशो हमने निकाल लिया, 4:2:1। अब हमसे दिया गया है कि तीनों संख्या का योग कितना है, 140 है। तो देखिए हम इनका योग करेंगे जब, तो 7 यहाँ जाएगा इनका योग, 7 4 और 2 हो जाएगा 6 और 1 7। हमारे हिसाब से तो योग 7 आया। क्वेश्चन में कहा गया है कि 140 है इनका योग। तो 7 से हमने इसको काटा, 7 दूना 14, 1 का जो मान निकल के आया वो 20 आया। हमें बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ा रेशो यहाँ पर पहली संख्या का है 4 और यहाँ पर 1 का मान 20 है। तो 4 का मान कितना होगा, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना में 8। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी इसमें वो 80 होगी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ी संख्या 80 होगी। सबसे छोटी अगर हमसे पूछता तो सबसे छोटी संख्या हो जाती है यहाँ पर 20। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो देखिए ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, इनका रेशियो हमें दे दिया। यहाँ पर बोला गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। 3 गुनी हमने मान ली। यहाँ पर लड़कियों की संख्या अगर 1 है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये इससे 3 गुनी है। निम्नलिखित इसमें से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। यानी कि इनका जो योग आएगा टोटल 4 आएगा। अब देखिए 4 से कटने वाला नंबर 40 भी है, 44 भी है, 48 भी है। तो 42 क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। तो देखिए 42 क्या होगी कक्षा में संख्या, ये 42 संख्या लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को निरूपित नहीं कर सकती, उनकी कुल संख्या को यह निरूपित नहीं कर सकती है। तो आंसर देखिए बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए ये भी यहाँ पर दिया गया है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यहाँ पर ये गर्ल्स मान लिया हमने, यहाँ पर ये बॉयज़ मान लिया। बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है। कल लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और इनका जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी कि 6 से कटने वाला नंबर देखिए 35 नहीं है, 24 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, 30 भी कटेगा और 54 भी कटेगा। यानी कि ये वाली संख्या देखिए इन छात्रों को निरूपित कर सकती है, जितनी भी ये कक्षा में दिए गए कुल बच्चों की संख्या ये हो सकती है। लेकिन देखिए 35 6 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है ये भी। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की का 3 गुना है। छात्रों की संख्या यानी कि बॉयज़, यहाँ पर आ जाएगा ये गर्ल्स। तो देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या अगर 1 है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इनका योग करेंगे कितना आएगा, 4। और 4 से 42 नहीं कटता, अभी हमने देखा है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ, ओ सॉरी बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 42 क्या होगा, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। 3 संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। बोला गया है कि यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो देखिए पहली संख्या 2 हो जाएगी और यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। फिर आगे बोला गया है कि तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यानी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तीसरी संख्या की ये 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या की क्या हो गया, यहाँ पर ये तीसरी संख्या की 3 गुनी हमने कर दी।
यानी कि पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या की तो दुगनी है, लेकिन तीसरी संख्या की वो 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ से हमने इनका रेशियो निकाल लिया। अब हम इनको बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पर तो पहली संख्या का मान 2 है, यहाँ पर पहली संख्या का मान 3 है। तो हम क्या करेंगे, इधर तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 का। ऐसा करने से क्या होगा, पहली संख्या का जो मान है वो समान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इनका तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। अब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो यहाँ जाएगा देखिए 3 दूना में 6, इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा इनका रेशियो जो हम निकालेंगे। तो यहाँ जाएगा देखिए 3 दूना में 6 और 3 एकम 3। और यहाँ देखिए जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, यानी पहली संख्या का मान कितना आ जाएगा 6, और 6 हमने पहले ही लिख दिया। अब तीसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा 2। तो देखिए इनका तीनों संख्याओं का जो रेशो आया हुआ कितना आया, 6:3:2। तो इनका रेशो हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें क्या किया गया है, इन तीनों का हमें औसत दे दिया। औसत कितना है, 88 है, और संख्या 3 है। हमारे हिसाब से तो इनका योग कितना है, देखिए 6 और 3 9 और 2 11। तो देखिए 11 का मान कितना हो जाएगा, 88 गुणा में 3। गुणा में 3 क्यों करा हमने, क्योंकि 88 ये संख्या नहीं दी हमें, संख्याओं का हमें औसत दिया है। और संख्या 3 है, तो इसलिए हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी हमसे पूछा है। हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि तीसरी संख्या बतानी है हमने। सबसे छोटी संख्या इसमें तीसरी ही है। हम क्या करेंगे, इसमें 11 से काट देंगे इसको, 11 अट्ठा 88 हो जाएगा, और 8 या 24। एक का मान कितना आया निकल के 24, और हमें किसका मान बताना है, दूसरी संख्या का, यानी कि 2 का। अगर एक का मान 24 है तो 2 का मान कितना होगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे हम। 24 दूना में 48। तो देखिए दूसरी संख्या का मतलब यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 होगी, और ये तीसरी संख्या होगी। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 48 होगी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे पहले वाले वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। नंबर सिस्टम को हम टाइफाई एस डी यादव की बुक से सॉल्व कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने काफ़ी चैप्टर को एस डी यादव की बुक से कवर कर लिया है। आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।